हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, राजस्थान की जलवायु, जिसमें राजस्थान की जलवायु को अपन ने कोपेन के अनुसार जलवायु का जो वर्गीकरण हुआ है उसको पिछली क्लास में पढ़ा है। आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको निकाल करके और रिपीट कर लेना, एक एक करके एक एक चीज़ उसको अच्छी तरह से समझाई हुई है मानचित्र के माध्यम से। ठीक है, तो जलवायु से संबंधित आरपीएससी में प्रत्येक कंपटीशनों में जलवायु से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है। और अभी तो केवल अपन कोपेन के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार और ट्रिवार्था के अनुसार, तीन विद्वानों के अनुसार राजस्थान की जलवायु को के वर्गीकरण को एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर क्वेश्चन किस प्रकार से बन करके आता है और उसको किस तरीके से हल किया जाता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उनको एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसको समझेंगे, उसका आंसर किस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, तो बिना देरी के अपन दूसरा विद्वान के द्वारा राजस्थान की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और राजस्थान की जलवायु का दूसरा विद्वान लेते हैं अपन थॉर्नवेट। थॉर्नवेट जलवायु वेता के आधार पर राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, प्रत्येक भाग को क्या नाम दिया है, उसका विस्तार कौन कौन सी जिलों में मिलता है और उसकी विशेषता क्या क्या है, इस प्रकार से पढ़े। तो इसका वर्गीकरण किया है थॉर्नवेट ने चार भागों में, चार भागों में। ठीक है, चार भागों के प्रत्येक जलवायु प्रदेश को इन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षर और छोटे अक्षरों को एक मात्रक मान करके और उसका नाम दिया है। तो उनको भी मैं आपके सामने रखूंगा कि वर्गीकरण इसका चार भागों में किया है। चार के नाम में लिख देता हूँ। पहला जलवायु प्रदेश का नाम लिया उसने CAW के रूप में, तो इसको उन्होंने कहा उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा नाम दिया उन्होंने DAW। तीसरा नाम दिया उन्होंने DBW। और चौथा नाम दिया उसने EA और D, छोटा। इस प्रकार से चार नाम दिए हैं। और थॉर्नवेट महोदय ने चार भागों में संपूर्ण राजस्थान की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। पढ़े में अपन CAW उष्ण आर्द्र जलवायु, जिसको शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, उष्ण शुष्क जलवायु प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा नाम दिया उसने अर्धशुष्क
शुष्क, अर्ध शुष्क या स्टेपीज जलवायु प्रदेश। और तीसरे नाम जो DAP नाम दिया है उसने दिया अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। और EAD जो नाम दिया है उसने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने थॉर्नवेट महोदय ने 4 भागों में बांट करके संपूर्ण राजस्थान की जलवायु का अध्ययन किया है। चारों नाम इस प्रकार से दिए। अब कौन सा भाग कहाँ पर है उनको मैं इस राजस्थान के मानचित्र में रेखा खींच करके इसका डिवाइड कर देता हूँ और उसके अनुसार आप समझ जाओगे कि कौन सा जलवायु प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसने इस जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या रखा है। ये मुख्य आधार जिस प्रकार से कॉपेन महोदय ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए मुख्य आधार किसको माना था, वनस्पति को। इसी प्रकार से इस थॉर्नवेट महोदय ने भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए मुख्य आधार माना है तापमान और वाष्पीकरण। ध्यान रखना, कभी कभी कंपटीशनों में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किस आधार पर किया, तापमान और वाष्पीकरण के ऊपर। जितना वाष्पीकरण बढ़ता है वो तापमान के ऊपर ही निर्भर करता है। वाष्पीकरण का मतलब नमी, जो वातावरण में नमी मौजूद है वह वाष्प के रूप में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कराता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण जो पवनों में नमी की मात्रा होती है वो वाष्प के रूप में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कराता है, जो कि तापमान के ऊपर निर्भर करता है। और तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। तो ऋतु परिवर्तन के अनुसार जो तापमान में परिवर्तन होता है, सूर्य की किरणों में परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर तापमान परिवर्तन होता रहता है और तापमान के अनुसार ही वाष्पीकरण परिवर्तन होता रहता है। तो इसको तापमान और वाष्पीकरण को ही इन्होंने यहाँ की जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण करने का मुख्य आधार माना है। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण एक कर लेते हैं। CAW इन्होंने रखा ये वाला क्षेत्र, इसको किया उन्होंने CAW। ठीक है, इसके बाद में वर्गीकरण किया इस प्रकार से और एक वर्गीकरण किया इस प्रकार से। ठीक है, ये CAW, ये पूरा क्षेत्र, ये और ये पूरा क्षेत्र किसका है, ये है DAW का, DAW। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्षेत्र है BW का, और ये पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ये है EW
इस प्रकार से मतलब ये 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। पहला भाग इसको इसी प्रकार से पढ़ना है आपको, CAW, DAW, DBW और EAD, और इसी क्रम में मैंने इसको डिवाइड किया है, CAW, DAW, DBW और EAD। इसका याद करने का तरीका यही है, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। CAW को उष्ण आर्द्र जलवायु के रूप में या शुष्क जलवायु के रूप में जाना जाता है, जो कि राजस्थान के दक्षिण में है। ठीक है, तो इसका विस्तार ये CAW विस्तार कौन कौन से जिलों में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा और बारा। ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बारा और झालावाड़। इन जिलों में CAW का विस्तार मिलता है। ये जो नीचे मैंने रेखा खींच करके राजस्थान के मानचित्र में रेखांकित किया है, इसी भौगोलिक प्रदेश को CAW जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है, और इसका नाम उष्ण आर्द्र या शुष्क जलवायु के रूप में जाना जाता है। और दूसरी विशेषता इसमें क्या होती है कि यहाँ वर्षा कितनी होती है? 80 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक। वार्षिक वर्षा वितरण इसका 80 सेंटीमीटर से अधिक है। इस प्रकार से मानो तापमान यहाँ का जो तापमान है वह 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। 32 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मिलता है अधिकतम। और विशेषता इसकी कि यहाँ पर वनस्पति सदाबहार वनस्पति के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ऐसी विशेषताओं के आधार पर ही क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसको मैं समझाऊंगा आपको कि थॉर्नवेट ने वर्गीकरण 4 भागों में किया। CAW उष्ण आर्द्र या शुष्क जलवायु के रूप में किया। इसका विस्तार राजस्थान के दक्षिण में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, बारा और झालावाड़ जिले में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है। और विशेषता इसकी क्या है कि यहाँ का जो तापमान वृद्धि है उसके साथ ही वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है।
तो इस प्रकार से दक्षिण में होने के कारण तापमान वृद्धि अधिक होती है। आगे दूसरा जलवायु प्रदेश है DAW, ठीक है। तो ये दूसरा लेयर में DAW, इसको किस नाम से जाना जाता है? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी भी बोलते हैं इसको, स्टेपी जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी जलवायु प्रदेश के रूप में जानते हैं। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार इस प्रकार से है कि इसमें सिरोही जालौर का दक्षिणी भाग, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, वहाँ तक मतलब इसका विस्तार जयपुर, झुंझुनू वगैरह, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़, वहाँ तक इसका विस्तार है। यहाँ विस्तार कर देता हूँ मैं, ये विस्तार, इसमें सिरोही, दक्षिण पूर्वी जालौर, पाली, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। इस प्रकार से मतलब ये इसका विस्तार है। सबसे ज्यादा विस्तार इसी क्षेत्र का है DAW, जिसको अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार इस प्रकार से ये मध्य में दिखाई दे रहा है, यहाँ से लगा करके इस प्रकार से इसका विस्तार मिलता है। तो राजस्थान के इस क्षेत्र का जो विस्तार मिलता है, इसमें भरतपुर, अलवर, गंगानगर इसमें सम्मिलित नहीं है। गंगानगर इसमें सम्मिलित नहीं है। और यहाँ का जो और विशेषता है तापमान की, और तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक
ये ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकालीन है। और शीतकालीन सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। तापमान 21 से 40 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है ग्रीष्मकालीन, और शीतकालीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस प्रकार से बढ़ रहा है। और बताया कि यहाँ की जो वनस्पति है, वनस्पति ये स्टेपीज तुल्य है, यानी कि पतझड़ जैसी विशेषता रखने वाली यहाँ की वनस्पति पाई जाती है। तो विस्तार DAW अर्धशुष्क जलवायु के रूप में, जिसको स्टेपीज वनस्पति स्टेपीज जलवायु के रूप में भी जाना जाता है। विस्तार इतने जिलों में है इसका। तापमान इसका यहाँ तक रहता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री तक ग्रीष्मकालीन होता है। शीतकालीन 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वनस्पति स्टेपीज तुल्य है, जो कि पतझड़ वनस्पति के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे जलवायु प्रदेश इन्होंने DBW के रूप में बताया। ये तीसरा DBW, इसको अर्धमरुस्थल जलवायु के रूप में बताया, जिसमें विस्तार पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ तक इसका विस्तार है। DBW अर्धमरुस्थलीय वनस्पति है। विस्तार इसका पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि यहाँ पर तापांतर अधिक होता है, तापमान में अंतर। तो देखिए, अर्ध मरुस्थलीय है, इसलिए कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। वनस्पति कटीले वृक्षों के रूप में, वनस्पति कटीले वृक्षों के रूप में पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपन ने ये जलवायु प्रदेश पढ़े। अब लास्ट वाली जो EAW है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। EAD, जिसको शुष्क
मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के रूप में बताया। तो थॉर्नवेट ने इस EAD जो जलवायु वर्गीकरण है ये मानचित्र में पश्चिम में इस प्रकार से लिया। इसका जो विस्तार है वह पश्चिमी बीकानेर, इसको पूर्वी कर लेना और इसमें भी पूर्वी, पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर और पश्चिमी बाड़मेर, ये क्षेत्र इसमें आता है। इसका विस्तार देखो, विस्तार पश्चिमी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर और पश्चिमी बाड़मेर। इसका विस्तार है वनस्पति, कटीली, झाड़ियों के रूप में। और सुन लो, EAD शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति है। मानचित्र में पश्चिम में ये रेखा के द्वारा इसकी सीमा रेखा बनी हुई है, जिसमें बीकानेर का पश्चिमी भाग, जैसलमेर का पश्चिमी, जैसलमेर पूरा, जोधपुर का पश्चिमी भाग और बाड़मेर का पश्चिमी भाग, इस प्रकार से इसका विस्तार है। यहाँ पर रेतीले ढेर पाए जाने के कारण वर्षा या वर्षा 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है। कम वर्षा के कारण वनस्पति कटीली झाड़ियों के रूप में मिलते हैं। परंतु वर्तमान में तो बहुत परिवर्तन होता जा रहा है। ये बात केवल अपने थॉर्नवेट के अनुसार जो वर्गीकरण किया है उसके अनुसार की है, परंतु वर्तमान में तो जो गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर का जो विकास हुआ है उसके अनुसार तो यहाँ के कायाकल्प में बहुत परिवर्तन आ गया है। केवल अपने को थॉर्नवेट के अनुसार किए गए वर्गीकरण पर ध्यान देना है। इन्होंने इस प्रकार से वर्गीकरण किया है 4 भागों में बांटकर। ठीक है, धन्यवाद।